राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है कि लड्डू गोपाल को बिना नहाए पूजा सेवा कर सकते हैं या नहीं। जिन कपड़ों में शौच जाते हैं, हम उन कपड़ों में ठाकुर जी को अपने उठा सकते हैं, नहला सकते हैं कि नहीं। जैसे कभी होता ये है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है या किसी परेशानी के कारण हम नहीं नहा पाए हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल को बिना नहाए उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम भाव की बात कर लेते हैं, फिर हम शास्त्रों की बात कर लेते हैं। तो ये तो अपना भाव है। कोई भक्त अपने ठाकुर जी को भाई मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई स्वामी मानता है। सबसे पहले तो अपने मन में एक भाव बना लेना चाहिए। ठाकुर जी तो भाव के ही भूखे हैं। हम अगर नहीं ना पाए तो ऐसे में हमारे घर कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, भगवान मान के अगर हम पूजा सेवा करते हैं तो ऐसे में बिना नहाए लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा नहीं है, लिखा होता है कि ठाकुर जी की पूजा सेवा, हम किसी भी भगवान की पूजा सेवा बिना नहाए करें। बात करें प्रेम की, तो प्रेम की तो कोई नहीं होती है। अगर प्रेम से, भाव से, भक्ति से उनकी पूजा सेवा करते हैं, आप उनको रिझाते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से आपकी कभी कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी आपको। तबीयत अधिक खराब है, ऐसी स्थिति में भी आपके घर में कोई नहीं है, आपके मन में सेवा का फिर भी भाव आ रहा है कि ठाकुर जी हमारे भूखे प्यासे बैठे हैं, सोए हुए हैं, तो अपने ठाकुर जी से जो भी कोई रिश्ता बनाया है, अगर भगवान की तरह उन्हें माना है तो उनकी पूजा सेवा बिना नहाए नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो रिश्ता आपका समय समय बदलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही रिश्ता, जो रिश्ता बनाया है अपने ठाकुर जी से, वही रिश्ता बनाए रखें। जो भी रिश्ता बनाया है उसी रिश्ते पे अटल रहें। वैसे तो वो उनका रूप स्वयं श्री विष्णु हरि जी का है। वैसे तो ठाकुर जी की इतनी कृपा बनी है, आप सभी पे बनाए रखेंगे कि कभी भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। अगर ठाकुर जी सोए हैं तो उन्हें सोने दें, और खाने पीने की चीज़ ऐसी कोई उनके पास रख दें कि वो अपने खुद ही खा लेंगे, और उनसे कह दें हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, हमारे पास ऐसी परेशानी है कि कोई घर में दूसरा ऐसा नहीं है कि आपको नहला सके, उठा सके, भोग लगा सके। पहली बात तो एक गाय आप उनके पास रख दीजिए, तो गाय खुद ही उनका ख्याल रखती है, गौ माता। तो लड्डू गोपाल के पास गौ माता तो ज़रूर ही रख देना चाहिए। जैसे यशोदा माता अपने लाला की पूजा सेवा ख्याल रखती हैं, वैसे ही गौ माता भी रखती हैं। गौ माता अपने ठाकुर जी की लालन पालन गौ माता करती हैं, बिल्कुल यशोदा माता की तरह। ठाकुर जी तो फिर भी वैसे भी भाव के भूखे हैं। देखो, मेरा पोता आया है घंटी बजाने के लिए। शाम की जब पूजा सेवा करने के लिए आप पहले शौच गए हैं, तो आपको स्नान तो ज़रूर ही करना चाहिए।
मैं भी ठाकुर जी को बिना नहाए नहीं छूती हूँ और किसी को नहीं छूना चाहिए। शौच जाने वाले कपड़े वो नहीं पहनने चाहिए, वो वस्त्र फिर से नहीं धारण कर सकते हैं। नहाएं, जब आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है तो कपड़े भी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में साफ धुले ही कपड़े पहने नहाने के बाद, जब ही आप शुद्ध होंगे। पहले तो घर की जो लक्ष्मी है उसे सुबह ही स्नान करना चाहिए, रसोई में भी नहा के ही जाना चाहिए। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो बार बार कुल्ला करना है, हाथ पैर भी धोने पड़ते हैं, उसके बाद ही शुद्ध होते हैं। अब जब पेशाब जाना हो तो पानी ज़रूर लेना चाहिए, हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें, 2-3 बार कम से कम कुल्ला करें, तभी आप शुद्ध होते हैं। अब जब आप शौच जाते हैं तो बहुत ही आवश्यक होता है नहाना। पूजा घर के किसी भी सामान को नहीं छू सकते हैं बिना नहाए, तो शौच के बाद नहाना बहुत आवश्यक है। ये है मेरा छोटा सा वीडियो। सरल तरीके से अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, ये बात तो सच है। जो साफ सफाई करता है, नियम रखता है, तो उस भगवान पूजा सेवा स्वीकार करते हैं। वैसे तो भगवान भक्ति भाव के भूखे होते हैं। अगर आप हाथ जोड़ के उनके सामने प्रेम से हाथ जोड़ेंगे, भाव से हाथ जोड़ेंगे, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब आप नियम से पूजा भक्ति करते हैं, जो भी आपके कार्य हैं वो सब सफल होते हैं। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है आपके ऊपर। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आशा करती हूँ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।